यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर 28 साल पहले जो ढांचा विध्वंस हुआ था उस मामले में बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो 32 आरोपी जीवित हैं, 17 मृत हो चुके हैं। अनुभव क्या इस वक्त अपडेट मिल रहा है कोर्ट रूम से? देखिए, बिल्कुल जो बात हमने कही थी कि अगर 120 भी साजिश की बात नहीं आएगी, कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं आएगी, तो सजा कहीं ना कहीं रिलैक्स रहेगा। और वही जज ने अपने जजमेंट में सुनाया है, सभी आरोपियों को साक्ष्य नहीं है, साजिश नहीं है, इसलिए दोष मुक्त करार दे दिया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आया है। इस पूरे मामले में 28 सालों तक जो मुकदमा चला है, पहला जजमेंट, पहला लाइन जो जज ने ये कहा कि ये एक सुनियोजित घटना नहीं थी, सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम नहीं दिया गया, यानी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रची गई। दूसरा, ये अकस्मात घटना घट गई, यानी सडन, ये घटना सडन घटी और वहां पर जो आक्रोश था उसका नतीजा था कि डिमोलिशन हुआ। तीसरा, सभी को दोष मुक्त करार दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम जहां सीबीआई की विशेष अदालत से आ रही है, जो विध्वंस मामला है 28 सालों से जो चला आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी खबर। और यही बात हमने कही थी कि जो जजमेंट पहले आया, बिल्कुल अनुभव, लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। साक्षी महाराज बरी हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी भी बरी हो गए, उमा भारती बरी हो गई, जयभान सिंह पवैया बरी हो गए। जितने उन 32 जीवित इस वक्त आरोपियों बरी हो गए। 17 आरोपियों को पहले ही मृत्यु हो चुकी। साध्वी रितंबरा भी आपको दिख रही हैं, बरी कर दिया कोर्ट ने। आपको बता दें कि पहली लाइन जो जज ने कही थी कि इस पूरे मामले में कोई पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, घटना अचानक हुई, साक्ष्य प्रबल नहीं मिले हैं और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रामविलास वेदांती आपको इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं, सुबह पहुंचे थे, इनको बरी कर दिया गया है। और इसके अलावा जितने भी आरोपी हैं 32, सभी को बरी कर दिया गया है। महंत धर्मदास बरी हो चुके हैं। तो जज एस के यादव ने फैसला सुनाया है कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, अचानक घटना वहां पर हुई, किसी भी आरोपी के खिलाफ प्रबल साक्ष्य नहीं है। और इसके बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कोर्ट का कहना है कि सभी बरी हैं। इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकबाल अंसारी साहब, कोर्ट ने सभी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है, क्या टिप्पणी आपकी? इकबाल अंसारी साहब, क्या रिएक्शन है आपका इस फैसले पर? तो इकबाल अंसारी साहब के पास जाएंगे। मोहम्मद सलीम जी, जिस तरीके से ये पूरी सुनवाई हुई, इसमें कोर्ट ने कहा कि घटना अचानक हुई, साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं प्रबल किसी आरोपी के खिलाफ, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, अब हिंदुस्तानी की अदलिया जो है, जो अपने फैसले कर रही है, वो इतिहास लिखेगा कि किन साक्ष्यों की बुनियाद पर किस तरह के फैसले किए गए इस मुल्क के अंदर। और वो तो अब हमारी टिप्पणी कर देने से कोई फैसला बदल नहीं जाएगा। ये तो पहले ही से मालूम था कि सीबीआई किसके अंडर में रहती है और सीबीआई की कोर्ट किसके अंडर में रहती है, वो कोर्ट क्या फैसला करेगी। मोहम्मद सलीम जी, क्या आपको मालूम है कि आप जज की नीयत पर सवाल सीधे खड़े कर रहे हैं, कोर्ट की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं? जज की नीयत पर नहीं, क्या वहाँ हाथ से मस्जिद मिसमार की गई थी या कुदाल और ले करके गए थे? न्यायालय ने माना जो सीबीआई ने जो भी एफआईआर दाखिल किए वो ये कोर्ट का निर्णय आया है और सभी लोगों को कोर्ट मनीष कुमार त्रिपाठी जी जी सभी को बरी कर दिया। एक बार पुनः बोल दीजिए। जी सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है। और कोर्ट की ओपिनियन, जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था, तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहाँ लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे, वो किसी केवल हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहाँ पे उनको कार सेवा करना था। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई। और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहाँ पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट दाखिल की थी, वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी।
तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहाँ पे जो पेपर की कटिंग कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहाँ से आई। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया है। जी जी आज अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। अब फोटोग्राफ के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें टेम्परिंग की गई थी, तो साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया है। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। बाकी और लोगों को आने दीजिए। आप लोग थोड़ा हटिए, इनको लोगों को साइड हटिए, आप लोग थोड़ा साइड हटिए। आप लोग थोड़ा साइड हटिए। कोई सवाल हो आप पूछे, बता दें। अरे माइक रखिए, माइक आवाज आ रही है। अरे माइक साक्ष्य प्रबल नहीं थे, उनका आधार कमजोर था। न्यायालय ने ये माना है कि साक्ष्य नहीं इनके खिलाफ मिले हैं किसी अभियुक्त के। माननीय अडवाणी जी, माननीय जोशी जी, उमा भारती जी और सारे 32 अभियुक्त, कॉन्स्पिरेसी इन लोगों के खिलाफ प्रूफ नहीं होती है। जो ढांचा गिरा वो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा गिरा, क्योंकि ढांचा के नीचे मंदिर था और उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए ढांचा गिराने में या ढांचा गिराने के षड्यंत्र में किसी तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य प्रबल नहीं थे, उसके पीछे की 3 बुनियाद सामने आई हैं कोर्ट रूम से। पहली बुनियाद ये है कि जो तस्वीरें पेश की गई, सुनते हैं एक बार वकीलों को। जो तर्क हम लोगों की तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से रखे गए थे, सभी तर्कों को साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में, साक्ष्य का अवलोकन और परिशीलन करने के बाद, सम्यक विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आया, जिस पे फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कार सेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कार सेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से
उनके बीच में कोई अलायंस का ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहां कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में यह स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वहीं रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी ए के सरन का स्टेटमेंट, वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी, कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए, उनका किसी प्रकार से संगठन, विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई और आगे लाओ ये विषय रथ यात्रा का नहीं था। ये आरोप था विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने का। आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं हुए, पूरा आरोप से मुक्त कर दिया गया है। मुक्त कर दिया गया। सर, सीबीआई जो है प्रमुख जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है साक्ष्य जो रख रहे हैं? सीबीआई साक्ष्य नहीं रखती है, सीबीआई साक्षी रखती है। साक्षी रख रहा है। सीबीआई की जिम्मेदारी सिर्फ साक्षी लाने की है। साक्ष्य लाना साक्षी का काम है न्यायालय में। साक्षी जो कहेगा वो स्वतंत्र है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। सर